हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग जो साइंस वाला अपना सीरीज चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 3 में हैं। अगर आप देखें तो फूड प्रिजर्वेशन जो टॉपिक है, फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, किस केमिकल के मार्फत प्रिजर्व करते हैं, इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो भी आपके पीसीएस हों या आपके जो बीपीएसएससी वाला जो एग्जाम होता है उसमें भी आप देखिए कि इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दिस टॉपिक बहुत ही एक स्मॉल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर थोड़ा सा इसको अगर हम लोग अच्छे से कर लें तो हम लोग इसको फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। फील फ्री टू मेल अस, वी विल रिवर्ट बैक टू यू विद इन हाफ एन आवर। देखिए, अगर आप मानते हैं कुछ अचार रखते हो, पिकल्स रखते हो या कोई खाना रखते हो जो डब्बा में पैक होता है, आप उसको पीछे टर्न करिएगा तो पीछे जो इंग्रेडिएंट्स वाला लिस्ट है उसमें आप एक प्रिजर्वेटिव का नाम जरूर पाइएगा। और वो प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट होता है या कोई सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, सॉर्बिक एसिड हो सकता है या कुछ और भी प्रिजर्वेटिव जरूर डाला रहता है। प्रिजर्वेटिव डालने से होता क्या है, जो भी प्रोडक्ट है उसका सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। तो किसी प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है कि उसको खराब होने की जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। तो हर सब्सटेंस पे मोर और लेस आप देखेंगे कि प्रिजर्वेटिव डाला जाता है और सोडियम बेंजोएट जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिजर्वेटिव है। अब देखिए, आपके जहन में पहला प्रश्न ये आना चाहिए कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या। मुझे जैसे मैं प्रश्न पेपर देख रहा था तो हाल में भी पूछे गए हैं, पर पहले एक प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड स्टफ। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हम लोगों को जरूर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, एक तो है कि फूड को प्रिजर्व क्यों करें। फूड को प्रिजर्व इसलिए करना है क्योंकि फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ता है। ठीक है, पर फूड को प्रिजर्व कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है। या तो फूड को, जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी माइक्रोब्स हैं फूड में, आप उसको इनएक्टिव कर दीजिए। इनएक्टिव आप कैसे करेंगे, या तो उसको आप हीट कर दीजिए या तो इतना ठंडा कंडीशन कर दीजिए कि वो माइक्रोब काम ही करना बंद करे। तो कहने का मतलब है कि जो माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया, जो फंगस, जो ईस्ट हमारे फूड को खराब करते हैं उनको हम निष्क्रिय कर दें। एक तकनीक तो ये हो सकता है। दूसरा तकनीक ये है कि हम अपने फूड में ही छेड़छाड़ करें और हम एक ऐसा कंडीशन अपने फूड में ही क्रिएट करें कि माइक्रोब्स उसमें सस्टेन नहीं कर पाए, माइक्रोब्स मर जाए। मतलब हम फूड के स्ट्रक्चर को चेंज करें। क्या मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप देखें, हम कोई चीज को ड्राई कर देते हैं। जब भी हम किसी चीज को ड्राई कर देंगे, जैसे चिप्स वगैरह में, आलू का चिप्स है, आप घर में देखते होंगे कि आलू को काट के उसको धूप में सुखा के हम लोग रख देते हैं। जब उसको हम ड्राई कर देते हैं तो हम फूड के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके हम सेल्फ लाइफ को ऑर्गेनिकली बढ़ा लेते हैं। तो ये दो तरकीब है कि या तो हम माइक्रोब्स के स्तर पर छेड़छाड़ करें या अपने फूड का ही हम कंपोजिशन बदल लें, फॉर्म बदल लें और इस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकें। अब ध्यान से आप देखिए, फूड को प्रिजर्व करने के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम फूड को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो या तो हम फूड को रेफ्रिजरेट कर लें, दैट इज फूड को फ्रीज कर ले। जो हम अपने खाना वगैरह को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं तो फूड प्रिजर्व हो जाता है। तो उसके चलते हम खाना का सेल्फ लाइफ बढ़ा लेते हैं। या हम फिर फूड को और क्या कर सकते हैं, अगर हम और ध्यान से देखें तो फूड को हम लोग ड्राई कर दें या हम फूड में कोई एसिड डाल दें या कोई सॉल्ट डाल दें जिससे कि माइक्रोब का एक्शन स्लो हो जाए, तो भी हमारे फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। एसिड या साल्ट क्या होता है हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। एसिड और साल्ट का मतलब हो गया कि यहां पर हम कोई प्रिजर्वेटिव डाल दें, जैसे कि सोडियम बेंजोएट डाल दें
या फिर हम कुछ और टेक्निक अपनाएं और मानते हैं कि हम पेस्चुराइजेशन कर देते हैं, जैसे कि दूध का होता है। आप देखते हैं कि जब दूध को आप पेस्चुराइज करते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। और भी बहुत टेक्निक है, जैसे मानते हैं कि हम कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट डाल दें। ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होता है? लवंग डाल दें, जिसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। सिनेमन डाल दें। अगर आप देखते हो तो ये सब ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं जिनका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। आप देखते हो कहीं जहीं जब भी आप कैम्फूर डालते हैं, जो कैम्फूर होता है आप उसको भी डाल देते हैं। आप अगर देखें किसी आदमी का अगर दांत में अगर पैरिया लग गया है या जो दांत में होल्स क्रिएट हो जाते हैं जो गम्स में, तो आप देखते हैं कि वो आदमी लवंग दबा लेता है। अपने जो गाँव में जो इलाज चलता है, जो घरेलू उपचार है, आप उसमें लवंग दबा लेते हैं। जो दांत में होल्स होते हैं, कैविटीज क्रिएट होते हैं, तो उससे उसको रिलीफ मिलता है। क्यों रिलीफ मिलता है? क्योंकि उसमें से लवंग में से एक वायल सिक्रीट होता है और वो वायल जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। जो वायल जो सिक्रीट उसमें से होता है उसका नाम है यूगेनॉल। और ये जो यूगेनॉल वायल होता है इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है और जो दांत में जो कैविटीज हैं उसमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं जो उसमें माइक्रोब्स है उसको किल करता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत तकनीक है जिसके माध्यम से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, एक टॉपिक जो हमेशा पूछ रहा है एग्जाम में लगातार वो है पेस्चुराइजेशन के बारे में। तो वी शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेस्चुराइजेशन। की पेस्चुराइजेशन है क्या? पेस्चुराइजेशन जो है बेसिकली मिल्क के लिए इस्तेमाल होता है। क्या है पेस्चुराइजेशन में? एक तो होता है कि पेस्चुराइजेशन में मिल्क को आप 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखिए। कितने देर तक रखना है? आधे घंटे तक रखना है। या दूसरा, मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखिए। कितने देर के लिए? 15 सेकंड के लिए रखिए। या तो ये प्रोसेस को अपनाइए या ये प्रोसेस को अपनाइए, तो मिल्क क्या हो जाता है? मिल्क इन प्रोसेस के द्वारा पेस्चुराइज हो जाता है और मिल्क का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो मिल्क का आपका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। दूसरा प्रश्न यह है कि एग्जाम में आपको छेड़छाड़ किया जा सकता है कि यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आपको अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दे तब दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए आप रटिए मत, आप एसआई यूनिट में आप रट के जाइए, सेंटीग्रेड में रट के जाइए। एक फॉर्मूला है C/5 = F-32/9। इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर लिया करिए। C मतलब होता है सेल्सियस, F मतलब फ़ारेनहाइट। मतलब अगर यहां पे आपको दिया हुआ है कि 63 डिग्री, तो यहां पे रखिए C की जगह रखिए 63/5 = F-32/9। तो यहां से हो गया 63/5 × 9 = F-32। इंप्लाइज मतलब हो गया 9 × 27 की 7, 9 × 54 = 56 प्लस 32 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कहने का मतलब है या तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसी तरह से 72 को यहाँ पे आप रख के चेंज करेंगे। तो अगर आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हमको जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 162 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आता है। 162 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में आप रख सकते हैं। तो पेस्चुराइजेशन, मिल्क को 63 डिग्री सेंटीग्रेड आधे घंटे तक रखना है या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक रखना है। मामला हुआ खत्म, मिल्क हो गया पेस्चुराइज और उसका शेल्फ लाइफ बढ़ गया। एक होता है कि ऑर्गेनिक एसिड फॉर द पेस्चुराइजेशन। व्हाट डू मीन बाय द ऑर्गेनिक एसिड फॉर द पेस्चुराइजेशन? इसका मतलब ये हो गया कि आप कौन से एसिड जो है, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है कि आप कोई सॉल्ट लेते हैं, उस सॉल्ट को आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो आपको एसिड बन जाएगा।
अगर बेंजोइक एसिड की जिक्र है तो आप बेंजोएट का सॉल्ट लेंगे, उसको आप पानी में मिलाएंगे या एसिड में मिलाएंगे तो आपको बेंजोइक एसिड दे देगा। या आप कोई नाइट्रेट या नाइट्राइट का सॉल्ट यूज करेंगे, या आप सॉर्बिक एसिड या सल्फाइड का कुछ सॉल्ट यूज करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। जब आप बेंजोइक एसिड का सॉल्ट यूज करते हैं तो जो बहुत फेमस है उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ये बहुत फेमस है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें सोडियम बेंजोएट डाला रहता है प्रिजर्वेटिव के लिए। तभी तो देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसका शेल्फ लाइफ रहता है 6-6 महीना। जो आप लेज का चिप्स खाते हैं आप उसका भी देखते हैं कि 3-3 महीना उसका शेल्फ लाइफ है। कैसे? सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला हुआ है। नाइट्रेट या जो नाइट्राइट वाला जो सॉल्ट है, ये जो बेसिकली मीट प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है। क्यों करते हैं वो बताते हैं। मीट, फिश, उसमें जो सॉल्ट ऐड किया जाता है नाइट्रेट या नाइट्राइट का सॉल्ट यूज किया जाता है। सॉर्बिक एसिड या सल्फाइट वाला जो सॉल्ट है ये हर जगह जेली, पिकल वगैरह सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब है या तो बेंजोएट सॉल्ट यूज होता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट सॉल्ट यूज होता है, सल्फाइड सॉल्ट यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रेट और नाइट्राइट वाला अभी ट्रेंड में है, क्वेश्चंस इसी से आ रहे हैं, तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा कि मीट प्रोडक्ट के लिए नाइट्रेट या नाइट्राइट सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। जो आप मीट प्रोडक्ट देखते हैं, अगर आपने लिसियस का आपने ऐड खूब देखा होगा, या फिर एक और है फ्रेश टू होम। जो फ्रेश टू होम ऐप है ये आपको मीट वगैरह जो है आपको पैक्ड कंडीशंस में आपको घर पहुंचा देता है, और उसका शेल्फ लाइफ आप देखिए तो 7-7 दिन होता है। मीट खराब नहीं होता है। जैसे ये प्रॉन है, लिसियस आपको घर पे पहुंचा रहा है। तो बेसिकली जो मीट वाला जो आइटम है उसमें जो प्रिजर्वेटिव ऐड होता है वो नाइट्राइट का प्रिजर्वेटिव है या नाइट्रेट का प्रिजर्वेटिव है। मतलब नाइट्रेट का सॉल्ट है वो सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, मतलब उसका सॉल्ट रहेगा लेकिन नाइट्रेट या नाइट्राइट का प्रोडक्ट रहेगा। तो याद रखिएगा जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आप हिट करेंगे। साथ में उसमें एक और चीज ऐड किया जाता है, उसका नाम है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट। इस नाम को जरूर ध्यान रखिएगा, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। नाइट्रेट या नाइट्राइट सॉल्ट के साथ सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट ऐड किया जाता है, क्योंकि आप जो ये पैक्ड मीट देखते हैं आप देखिएगा कि एकदम ये ताजा लगेगा। नाम भी देखिए फ्रेश टू में, ताजा कैसे लगता है? इस केमिकल के चलते लगता है। क्यों? अगर आप घर जो दुकान बुचर के यहां से आप जब मीट वगैरह लेते हैं तो आप देखिएगा कि वो थोड़ा सा ग्रीजी होता है, चिपचिपा होता है, पर ये जो सोडियम ट्राइफॉस्फेट डाल देते हैं तो उसका ग्रीजीपन को हटा देता है और उसकी टेक्सचर को इंप्रूव कर देता है। दूसरी बात, ये सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट क्या करता है कि उसमें मीट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मतलब है कि मीट जो है एकदम मतलब अपना शेप को रिगेन करता है। आप देखते होंगे कि चिकन बनाते हैं तो मतलब थोड़ा सा फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है, पर ये अपने शेप को रिटेन करता है सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट के द्वारा। इसीलिए सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट एक प्रिजर्वेटिव है, साथ में ये इसके टेक्सचर को इंप्रूव करेगा और इसके शेप को भी बरकरार रखेगा, चाहे वह कितना दिन हो, और फ्रेश भी दिखेगा। तो सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट मीट में ऐड किया जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सोडियम बेंजोएट के बारे में हम लोग देख लें। जो सोडियम बेंजोएट है, आप अगर इसका कलर देखिए तो ये वाइट है या कलरलेस कहिए, या कहीं कहीं वाइट भी आपको मिलेगा। ये जो सोडियम बेंजोएट है ना, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला है C7H5NaO2। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला है। ये जो सोडियम बेंजोएट कहां पे यूज इस्तेमाल होता है? कोल्ड ड्रिंक में, आप जो अचार खाते हैं बाजार में, पिकल्स में यूज होता है, जैम्स में यूज होता है,
जेली में यूज होता है, सब जगह सोडियम बेंजोएट मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव है। यहां पे एक चीज आ गया, जेली, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान में आ रहा है कि देखिए जेली सबसे अच्छा किसका बनता है। अगर आपके पास मैं ऑप्शन में दे दूं कि मैंगो का, एप्पल का, ऑरेंज का, गुआवा का, किसका जेली सबसे अच्छा बनेगा, तो इसका आंसर गुआवा हो जाएगा। देखिए जेली जो होता है ना, वो उस फ्रूट में सबसे अच्छा उसका जेली बनता है जिसमें पेक्टिन की मात्रा ज्यादा है। पेक्टिन क्या है, यही जो है ना जेली नुमा सब्सटेंस है जिसका आप जेली बनाते हैं, जिसमें पेक्टिन का मात्रा ज़्यादा है उसका जेली बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसा पाया गया है कि गुआवा में इन सब फ्रूट्स के तुलना में पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा है, और जिसमें पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा है, जो थोड़ा एसिडिक है, उसका जेली सबसे अच्छा बनता है। तो गुआवा में पेक्टिन ज़्यादा पाया जाता है तो इसका जेली बहुत अच्छा बनता है। चूंकि साथ में था तो मैंने बस बता दिया आपको, पर ये याद रखिएगा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड सोडियम बेंजोएट है, और सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है कि सोडियम बेंजोएट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, और बाद में आपको नाइट्रोजन भी दे देगा तो नाइट्रोजन वाला कट जाएगा। तो इस तरह से भी आप प्रिपेयर रहिए। तो सोडियम बेंजोएट वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक है वैक्सिंग। अगर आप देखिएगा ना तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिस पर अभी आप सेब वगैरह देखेंगे ना तो उस पर वैक्स का कोटिंग होता है। वैक्स कोटिंग से क्या होता है, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है जिसके चलते फ्रूट का सेल्फ लाइफ बढ़ता है। पर कैसे बढ़ता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि ये अगर सेव है तो सेव में बहुत सारे छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, तो वैक्स के द्वारा इस पोर को आप बंद कर देते हैं। ठीक है, जब आप पोर को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगा। जो फ्रूट का जो रेस्पिरेट कर रहा था, रेस्पिरेशन रुकने का मतलब क्या होगा, फ्रूट का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब फ्रूट का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो फ्रूट इंटरैक्ट कम करेगा, और फ्रूट जब इंटरैक्ट कम करेगा तो फ्रूट का सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, तो फ्रूट प्रिजर्व हो गया। दूसरी बात है, वैक्सिंग से क्या होता है कि इसका टेक्सचर भी इंप्रूव करता है। टेक्सचर इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है, उसमें चमक इंप्रूव होता है। चमक रहेगा तो अच्छा दिखेगा। पर एक चीज है कि जब आप किसी चीज का रेस्पिरेशन बंद कर देंगे, तो रेस्पिरेशन बंद करने से जब आप वैक्स बहुत दिन तक लगा देते हैं फ्रूट में, तो आप देखते हैं कि उसका स्वाद बदल जाता है। तो ये उसका एक साइड इफेक्ट है कि वो ऑफ फ्लेवर होने लगता है, उसका स्वाद बदलने लगता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, एक फ्रूट को रेस्पिरेशन, उसके मेटाबॉलिज्म को आपने क्लोज कर दिया तो उसका स्वाद बदलने लगता है। ये उसका एक साइड इफेक्ट है। आखिर में जो वैक्स होता है, कौन कौन चीज का वैक्स होता है, तो अगर आप देखेंगे तो एक तो अलाउड है कैंडेलिला वैक्स, या फिर अगर आप शहद देखते होंगे तो उसमें जो वाइट जो सब्सटेंस होता है उसको भी आप कहते हैं बी वैक्स, तो वो भी अलाउड है, बी वैक्स भी लगता है। या फिर शुगर केन का वैक्स होता है, वो भी लगा सकते हैं आप। बहुत तरह का वैक्स अलाउड है जो एफएसएसआई जो है अलाउ करता है, और वो वैक्स जो है लगाए जाते हैं फ्रूट्स पर दूसरे वैक्स नहीं लगाए सकते हैं क्योंकि वो कैंसरस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि इसको ध्यान रखिएगा कि कौन से वैक्स यूज हो जाते हैं और क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेफ्रिजरेशन जो आप करते हैं, तो रेफ्रिजरेशन से क्या होता है, रेफ्रिजरेशन से भी आप ये पाते हैं कि रेफ्रिजरेशन से सेल्फ लाइफ इंप्रूव करता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन में आप करते क्या है, यू रिड्यूस द बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जो भी माइक्रोब्स हैं उसको आप एक कोल्ड एटमॉस्फेयर दे देते हैं और उसके मेटाबॉलिज्म को आप स्लो कर देते हैं। तो मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन वो करता है न्यूट्रिएंट के साथ, उसको आप स्लो कर देते हैं। इसलिए रेफ्रिजरेशन से आपका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है।
एक हमने ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स की बात की। ऑर्गेनिक मतलब जो, ये क्या है, सिनेमन है, इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये क्या है, लवंग है। ये सिनेमन और लवंग में आप देखेंगे तो इसमें एक वायल होता है। वो जो वायल है उसका नाम है यूगेनॉल। ठीक है, उस वायल का नाम है यूगेनॉल। और ये जो वायल यूगेनॉल है, इसको आप, सॉरी, आई एम सॉरी, इसमें वायल होता है यूगेनॉल। और ये जो यूगेनॉल वायल है, इसका अगर आप नेचर देखेंगे तो आप पाते हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है। जब एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल इसका नेचर है, तो आप ये पाते हैं कि माइक्रोब्स को किल करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत जगह ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ पे आप सिनेमन को डाल देते हैं या लवंग को डाल देते हैं तो माइक्रोब्स वो किल करता है। और जब माइक्रोब्स को किल करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है फूड प्रोडक्ट का। तो ये भी एक तरकीब है जिसके माध्यम से ऐसा होता है। तो हमें लगता है कि फूड प्रिजर्वेटिव में इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, और बाकी जितने प्रश्न आएंगे यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।